मैं आप लोगों का इस हड़ताल में हिम्मत और हौसले के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। और अभी जितनी बातें हुई है, बहुत सी बातें अभी आनी है, बहुत सी बातें आप अभी बताएंगे। आज अभी जैसा कि अजय बाबू ने बताया कि वार्ता के लिए प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही मौका मिलेगा, बैठे हुए नहीं हैं, यहां से लेकर के दिल्ली तक के लीडर लगातार बिहार सरकार के संपर्क में है, मुख्यमंत्री के संपर्क में है, उनसे समय मांगा जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन प्रयासों का सार्थक परिणाम निकलेगा, बातें होगी। और हमको याद रखना है कि हम इस बार जो हड़ताल पर आए हैं, हमारा तीसरा हड़ताल है और पिछले 2 हड़तालों में भी हम लोगों के पीछे बहुत सी सरकार के द्वारा दमनकारी जो है कार्रवाई की गई, लेकिन हम डरे नहीं, हम झुके नहीं और पहले हड़ताल में भी हम लेकर के आए हैं। महासचिव ने बताया कि हड़ताल करना तो एटक नहीं सिखाया है, हड़ताल कोई नहीं जानता था आंगनबाड़ी का। तो पहले हड़ताल में हम लोगों ने 1450 रुपया जो 25% है लेकर के आए और दूसरे हड़ताल में भी हम लोग 60 से 65 का जो है सेवानिवृत्ति का और भी सुपरवाइजर में 25 से 50% और भी विभिन्न मांगों को हम लोगों ने और तीसरे हड़ताल में तीसरे हड़ताल में हम लोगों ने 300 प्राप्त किए। चौथा हड़ताल है, सॉरी, ये चौथा हड़ताल है। घबराने की बात नहीं है, सिर्फ ये संकल्प लेके चलना है। जब हम पिछले 3 हड़तालों में खाली हाथ नहीं लौटे हैं, तो चौथे हड़ताल में भी हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बहनों, सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम जो आप लोगों के बीच आ रही है, पूरे बिहार में देखा जा रहा है, चैन मुक्ति का भय। चैन मुक्ति के भय से और कुछ लोग इसको बात का बतंगर बना के, बवंडर बना करके पेश कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। ऑफिस के दलाल और कुछ ऐसे लोग हैं सरकार के पिट्ठू जो चाहते हैं कि ये आंदोलन कमजोर हो और हड़ताल टूट जाए। सरकार, आपको पहले भी बताया गया है कि 26 जुलाई को जब बैठक हुई थी डायरेक्टर के यहाँ, उसमें डायरेक्टर ने कहा था कि मानदेय के बिंदु पर डायरेक्टर ने कहा कि 500 रुपए की फाइल हमने बढ़ाई है, 500 रुपए प्रति साल हम बढ़ाने के लिए सहमत हैं। और ज्यादा आप जो लोग कह रहे हैं कि झारखंड के बराबर, यूपी के बराबर, वो तो नहीं होगा, लेकिन 500 रुपए प्रति साल बढ़ाने के लिए हम फाइल बढ़ाए हुए हैं। ग्रेच्युटी की फाइल बढ़ाए हुए हैं। अरे भाई, ग्रेच्युटी की फाइल बढ़ाए हुए हैं तो ग्रेच्युटी देने से कौन रोक रहा है आपको? गुजरात में ग्रेच्युटी लागू हो गया सेवानिवृत्ति के बाद, मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपया हो गया, रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लागू हो गया, मध्य प्रदेश में 13,500 रुपया मानदेय लागू हो गया। आपको कौन रोक रहा है? ग्रेच्युटी की फाइल बढ़ाए हुए हैं। 26 जुलाई से आज हम लोग बात कर रहे हैं 6 दिसंबर को। तो हम लोगों ने कहा कि 500 रुपये वाला बात जो है, ये तो मानने वाली बात भी नहीं है। 500 रुपया से क्या होना जाना है? जहां बगल के छोटा सा राज्य 5000 रुपया बढ़ाती है, झारखंड ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अब आप 500 की बात करते हैं। तो ये सब बातें हुई और इन्हीं वजहों से सब कुछ देखते हुए हड़ताल पर जाने का निर्णय सब लोगों के विचार से हुआ है। हड़ताल पर जाने का निर्णय यूनियन के पदाधिकारियों ने नहीं किया है, हड़ताल पर जाने का निर्णय बिहार के तमाम सेविका और सहायिकाओं ने लिया है। अब मैं ये जो चैन मुक्ति की बात है, इससे जो खामखा डर पैदा हो गया है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सब काम नियम कानून से होता है। सरकार के जितने काम होते हैं
सब जो अधिकारी काम करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं वो नियम कानून से बंधे हुए होते हैं। हम जो हड़ताल पर हम गए हैं तो संविधान की धारा जो है 19 के तहत हमको अधिकार है हड़ताल पर जाने का। हमारा यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन है, और जो रजिस्टर्ड यूनियन है धारा 19 अनुच्छेद 19 के तहत उसको हड़ताल पर भी जाने का अधिकार है। हम बिना अधिकार के नहीं गए हैं। अब देखिए चयन मुक्ति इस किताब में आप लोग भी ले लेंगे, जो 170 20 जनवरी 2017 को 170 नंबर जो सर्कुलर है 20 जनवरी 2017 को ये लागू हुआ है और आज भी लागू है। इसमें दंड के बारे में आप लोगों को, सेविका सहायिकाओं को गलती करने पर, अनियमितता करने पर, अनुपस्थित रहने पर, पोषाहार कम बनने पर, बच्चों की उपस्थिति कम रहने पर दंड का प्रावधान है इसमें। तो हम बच्चों की उपस्थिति कम से तो अभी मतलब है नहीं। ये जो चयन मुक्ति हो रही है वो बच्चे कम रहने या फिर दूसरे मामलों में नहीं हो रही है, ये हो रहा है केंद्र बंद रहने पर। और इसी 170 का हवाला देकर के डीपीओ सब चिट्ठी निकाल करके चयन रद्द कर रहा है। इस चिट्ठी के अनुसार एकाएक आप किसी का चयन रद्द नहीं कर सकते। एक प्रक्रिया है, विहित प्रक्रिया है। पहले क्या होगा भाई, यदि किसी कारण से सेविका और सहायिका दोनों अनुपस्थित हैं, सुनिएगा गौर से, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। सेविका और सहायिका बिना किसी सूचना के वो अनुपस्थित पाई गई, केंद्र बंद पाया गया, ये पहली गलती। ये बिना सूचना के यदि आप केंद्र बंद रखे हैं, सेविका और सहायिका में कोई अनुपस्थित, दोनों अनुपस्थित है, वैसी हालत में दंड क्या मिलता है? वैसी हालत में दंड मिलेगा कि सुपरवाइजर आपको चेतावनी देगी लिखित रूप में। सुपरवाइजर संविदा पर है, जो सुपरवाइजर संविदा पर है उस सुपरवाइजर को 15 दिन के बराबर मानदेय कटेगा। जिसके यहाँ 10% या उससे ज्यादा चयन रद्द किया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आप पर भी उंगली जो उठा रहे हैं ना, एक उंगली जब कोई उठाता है तो बाकी 4 उंगलियां अपने ओर उठती है। इस कानून में इस बात का साफ साफ उल्लेख है। और जानते हैं उसके आगे अब बढ़ते हैं तो इसमें सुपरवाइजर पर कार्रवाई के बाद 10% से ज्यादा चयन जहां हुआ वहां पर सीडीपीओ से सो कौज होगा। कैसा आप परियोजना चलाते हो कि जहां 10% से ज्यादा चयन रद्द हुआ है, कैसा चलाते हो? उस पर सो कौज होगा डीपीओ के द्वारा और उस पर प्रोसीडिंग चलेगा, विभागीय कार्रवाई चलेगी। क्या आप बता सकते हैं कि किसी परियोजना में अब तक सीडीपीओ पर सजा हुई इस मामले में जहां 10% से ज्यादा हुआ, सुपरवाइजर को सजा हुई है? नहीं हुई है। तो ये कानून कहता है कि खाली चयन मुक्त कर देने से नहीं, चयन मुक्ति हुआ वहां सुपरवाइजर भी फंस रही है, सीडीपीओ भी फंस रही है। तो अभी बताया गया कि बांका का डीपीओ पूरे परियोजना को चयन रद्द कर दिया। अच्छा, चौड़ाई, अच्छा, जब इसको पढ़ा होगा बांका का डीपीओ, तो जब पूरा का पूरा रद्द कर दिया तब इसके साथ साथ उसको सुपरवाइजर और सीडीपीओ पर भी कार्रवाई करना पड़ता। इसलिए वो कहा कि हम जो आदेश निर्गत किए हैं चयन रद्द करने का, उसको वापस लेते हैं। और बांका के डीपीओ ने उस आदेश को वापस ले लिया। मेरे यहाँ सर डीपीओ ही चयन रद्द करवाती है, सीडीपीओ नहीं करती है। मेरे यहाँ डीपीओ का अपना चयन रद्द करके लिस्ट बैग में भेजती है। ठीक है, हम लोग इस कानून का अध्ययन किए हुए हैं। इस कानून का इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहला तो यदि किसी का भी हुआ है तो इसी से डर नहीं है कि क्या आपको सुपरवाइजर ने चेतावनी लिखी दिया है? क्या आपको सीडीपीओ ने दिया? क्या आपका जो है 15 दिन के बराबर आपका मानदेय कटा?
जब ये सब प्रक्रिया हुई नहीं, एक ही बार आपने चयन रद्द किया है, इस किताब और इस सर्कुलर के अनुसार वो चयन रद्द 1 मिनट के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं टिकेगा और वो 1 दिन में ये निरस्त हो जाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जिनका चयन रद्द हुआ है या जो डर रहे हैं, इस सर्कुलर को सब लोग पढ़िए और उसके बाद दिल से इस बात को मिटा दीजिए, हटा दीजिए। और चयन रद्द का खौफ यदि खत्म हो जाए तो फिर क्या डर है? डर यही हो रहा है, सब जगह से ही बात आ रही है। इसलिए इस बात को मैंने कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और जहां जहां ऐसा हुआ है, 10% से ज्यादा हुआ है, वहां पर पता लगाइए कि डीपीओ के द्वारा सीडीपीओ को 100 कॉल हुआ कि नहीं और सुपरवाइजर को पर कार्रवाई हुई कि नहीं। दोनों पर कार्रवाई जरूरी है। जब भी दोनों पर कार्रवाई नहीं हुई है और सिर्फ और सहायिका का चयन रद्द हुआ है, तो वो लोग जो है 1 मिनट में फंस जाएंगे। हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे सुपरवाइजर और ऐसे सीडीपीओ को नहीं छोड़ेंगे जो इस नियम को ताक पर रख करके सिर्फ सेविका और सहायिका पर तलवार चला रही है और अपने मामले में मौन है। हम इस सरकार को इस बात को बताने जा रहे हैं, इसलिए इस बात को दिमाग में रखिए और डर निकाल दीजिए। अब तक 19,000 का चयन रद्द हुआ है। चैन से जीने नहीं देंगे हम लोग। एक भी बच गया, एक का भी कोई नुकसान हुआ तो ये बलिदान का आंदोलन है। हमारी 2 सहायिकाएं, एक सहरसा में और जमुई में अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। बेगूसराय ग्रामीण में भी सर, बेगूसराय ग्रामीण में भी एक सहायिका, मालूम है आपको? सोचिए उन परिवारों के बारे में, कितना बड़ा शहादत है, कितना बड़ा बलिदान है। और हम चैन मुक्ति से डर जाएं, हम छोटी छोटी बातों से डर जाएं। इसलिए उनको देखिएगा, आपको हिम्मत हौसला मिलेगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और ये आपसे आह्वान करता हूं कि जब तक केंद्रीय कमेटी फाइनल निर्णय ना ले, आपको आह्वान न करे, तब तक आपको बुलंदी के साथ हड़ताल पर डटे रहना है। धन्यवाद।